हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के जो सीजीपीएससी प्यून के पेपर हुए हैं उसके मॉडल आंसर के बारे में। हो सकता है वेबसाइट पे जब मॉडल आंसर आए या फाइनल आंसर आए तो उससे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं इस वीडियो में। तो हम यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका आंसर हो सकता था। तो ये सेट डी का था पेपर है मेरे पास, और आपके पास जो भी सेट होगा उस पर आप क्वेश्चन को मिला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं विच वर्ड इज़ रिटन इन पास्ट। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से 4 वर्ड में कौन सा जो वर्ड है वो रिटन लिखा गया है पास्ट टेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देन उसके बाद माय फादर, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, माय फादर इज़ डॉक्टर। उसके बाद इसमें लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है मैसेज की। तो मैसेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है MESSAGE। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 4th क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो क्लाइमेट है उसके करेक्ट वर्ड ये होती है दोस्तों CLIMAT, क्लाइमेट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी डैश ईजी लैंग्वेज। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा एन। देख सकते हैं यहाँ ईजी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आपके वॉवल से, यानी कि स्वर से। देन इसके बाद पूछा है माय फादर इज़ डैश। तो इसमें आ जाएगा माय फादर इज डैश, तो ए टीचर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है दोस्तों द सन डैश इन द ईस्ट। तो इसमें आएगा द राइजेज आ जाएगा इस पर। उसके बाद इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो हैप्पी जो वर्ड है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, जॉयफुल। बाकी जो अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि क्राई है या सैड है, ये आपके या अनहैप्पी, ये नेगेटिव सेंस में है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपसे कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स। तो फॉल्स का जो करेक्ट मीनिंग होता है इनकरेक्ट, बाकी ट्रू, परफेक्ट, एग्जैक्ट ये इसके अपोजिट वर्ड हो सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फास्ट। तो फास्ट का अपोजिट वर्ड होता है स्लो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ गर्ल्स। तो आपको प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाना है गर्ल्स का। तो गर्ल्स यहाँ पे हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका विच वर्ड इज़ अ सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं इसमें सब में एस लगा हुआ है 3 वर्ड में, जैसे सिटी, पेन और टेबल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉय। इस पर एस नहीं लगा है, देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चूज़ द पास्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है कॉल, इसका आपका पास्ट टेंस बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका चूज़ द नाउन। तो इसमें नाउन बताना है दोस्तों। बाकी देखेंगे ब्रिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ये सब आपकी क्रिया हैं। बाकी नाउन की बात करें संज्ञा, तो रमेश जो होता है ये नाम है और ये संज्ञा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कानाफूसी करना। तो ये जानते हैं कानाफूसी का मतलब है छत्तीसगढ़ी में खुसुर पुसुर करना। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इतवार के दिन तुहर घर जाहों। तो इसमें कौन सा वर्ड हटा देंगे ये पूछा जा रहा है। तो आप दिन हटा दीजिएगा, तो ये फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ है तय तोर ताकत म एक कामला करे हस। का सही में आप लिखना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तय हाँ अपन ताकत में ये कामला करे हस, ये होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी वर्ड यहाँ पे खवैया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्षण शब्द का जो छत्तीसगढ़ी वर्ड है वो छिन होना चाहिए, ये वाला छोटा वाला जो है छिन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांठ में बांधने के लिए छत्तीसगढ़ी में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, देखे होंगे आप लोग जो बड़े बुजुर्ग रहते थे या रहते हैं,
वो ये वर्ड्स अक्सर यूज़ करते रहते हैं छत्तीसगढ़ी के, देखेंगे तो गठियाना जो है ये वर्ड। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौना। गौना के लिए दोस्तों ये एक वर्ड होता है पठौनी। पठौनी विवाह भी होता है आदिवासी क्षेत्रों में, आप देखेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का है ओरी के छाँव। तो जानते हैं कि जो घर रहता है, घर के बाहर थोड़ा सा जो आपका निकला हुआ भाग रहता है छत का, उसको ओरी कहते हैं। और ओरी का छाँव यानी कि अल्प सुख की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, और निश्चित रूप से को यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कहते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ी वर्ड जो होगा वो तुमन होगा, क्योंकि ओमन मतलब कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं या दूसरे लोगों को। देन उसके बाद ककनी एक आभूषण होता है दोस्तों, और इसको हाथ में क्या बोलते हैं पहना जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ी आपके पास बुक है हरिराम पटेल की, तो उस पे बुक पे एक छत्तीसगढ़ी स्त्री का फ़ोटो दिया रहता है जिस पे सारे आभूषण को अंकित किए रहते हैं। तो आप देखेंगे तो ककनी आपको हाथ में दिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसके बाद है छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए जानते हैं जय जोहार हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दे शोड अप अस फोटोज़ ऑफ दियर गार्डन। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेठ। तो ये जेठ जो है दोस्तों ज्येष्ठ से आया हुआ है, इसका मूल विकसित देखेंगे तो सुकुआ का अर्थ यहाँ पे शुक्र तारा हो जाएगा। देन उसके बाद अम्मट। अम्मट जानते हैं कि जो खट्टे तरह के जो फल होते हैं या फिर खट्टे वर्ड जो टेस्ट के लिए अम्मट एक अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे घर जाना है, इसका छत्तीसगढ़ी में बताना है तो मोला घर जाए बर है, ये कह सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बियारी। तो बियारा दोस्तों जब फसल कट जाती है तो जो होता है ब्यारा बांध के रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बियारी। तो यहाँ पे छोटा खलिहान जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खटिया उछलना का मतलब है। तो खटिया उछलने का मतलब है दोस्तों मृत्यु हो जाना। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 पानी पीढ़ा करना। तो ये पानी पीढ़ा करना का मतलब है भोजन के लिए बुलाना। देन उसके बाद आना जाना का छत्तीसगढ़ी में आइन गइन ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो ये पड़वा कहा जाता है। इडहर जानते होंगे कढ़ी एक तरह का डुबकी बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, डिश है। तो ये इडहर दोस्तों देख लेंगे, इडहर यहाँ कढ़ी आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भिंडी के लिए। तो भिंडी जानते हैं रमकेलिया होता है इसका, और ओखी इसका मतलब होता है उल्टी होना चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, देखेंगे यहाँ पे सही वर्ड को चुनना है। तो सही वर्ड आपका है संगीता की बेटी हुई, ये आएगा, ना कि संगीता का बेटा हुआ या संगीता के बेटी हुई या संगीता को बेटी हुई। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। वाक्य में अपने गांव किस कारक में है, किस कारक में है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न तीर में न तेरा में। तो इस कहावत का जो अर्थ पूछा गया है तो इसमें आएगा दोस्तों अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति।
ये आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें सही वर्ड को आपको चुनना है, वर्तनी पहचाननी है। तो ये वाक में जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की जो है वर्तनी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संसार, जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा सुंदर नहीं है, बाकी सुंदरता, भव्यता, सौंदर्य ये सारे भाववाचक संज्ञा है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहाँ पर इस पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और अशुद्ध को पहचानना है। तो अनभिज्ञ भी सही है, आहूत भी सही है, अनुपेक्षित भी सही है, अनिधिकार, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास देखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिदिन। देन उसके बाद यहाँ पे द्वंद्व समास जानते ही हैं, जिसमें 2 अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो दिन और रात, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है, तो ये खड़ी बोली आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आदर शब्द से बना हुआ विशेषण शब्द है आदरणीय, ये आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे व्यंजन संधि पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे विद्याधनालय, तो ये तो स्वर संधि में आ जा रहा है। निरा धन आकार निराकार होता है, और छंदोधन बद्ध, ये भी आपका सारा कुछ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। बाकी जगन्नाथ अगर आप देखेंगे तो ये विसर्ग संधि आएगा, जगत धन नाथ वाला। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य चुनिए, रात भर गधे भौंकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे करेक्ट वाक्य यहाँ पे सोना बहुमूल्य धातु है, ये राइट आंसर है। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना, इसका आ जाएगा आश्चर्यचकित होना। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध को पहचानना है। तो इसमें लिखेंगे आप हमारा घर आना, ये गलत है, आप हमारे घर आओ। तो यहाँ पे अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, तो ये कहते हैं आप हमारे घर आइए, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, पगड़ी उछालना का है, जानते ही हैं बचपन से, मेरी भरी सभा में अपमान करना। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गीता अच्छा गीत गाती है। तो अच्छा क्या है, तो अच्छा एक तरीके का विशेषण है, ये देख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का, मैथ्स से रिलेटेड। तो पॉइंट 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो जानते ही हैं प्रतिलोम। पहले तो इसका पॉइंट 3 का मतलब है 3/10 और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टे में दोस्तों अगर हम 3/10 को उल्टा लिखें तो ये हो जाएगा 10/3, ये राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण हम ध्वनियों के आधार पर करते हैं, ना कि वाक्यों और पदों या शब्दों के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। तो राजधानी, पानी और लेखक, अगर राजधानी देखें तो बहुत से स्टेट की राजधानी होती है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। बट अगर हम बात करें रायपुर, तो ये स्पेसिफिक नेम टाइप से है, तो इसलिए इसका जातिवाचक संज्ञा होगा वो रायपुर होगा। देन उसके बाद यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में करता है, तो मुझे ही जो है वो करता है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रीलिंग वाचक शब्द, तो ये मोती स्त्रीलिंग होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग होना चाहिए, अग्नि का पर्याय नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है आपका, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से कौन सा कारक है। तो से वाला जो वर्ड होता है जनरली अपादान से रिलेटेड होता है, तो ये आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अनिश्चय वाचक सर्वनाम चुनिए, तो ये है आपका कोई जो है ये अनिश्चय वाचक है, यह आप वह, ये सारे ही एक डेफिनेट हैं, वह मतलब वह, यह मतलब यह। तो इसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में जो बादल का पर्यायवाची है वो है वारिद, बाकी दोस्तों थोड़े से गलत हैं।
जैसे जल्दी देखेंगे तो ये आपका समुद्र का होता है। देन उसके बाद क्रमवाचक का विशेषण चुनिए, इस पे डाउट है, इसको छोड़ दीजिएगा। देन उसके बाद इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है, तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है, तो इसमें देखेंगे गलत जो है आपका आगमन और प्रस्थान ये दोनों सही हैं। जागरण का निंदा ये भी सही है। विलोमार्थी शब्द में देखिए गत भी सेम होता है और विगत भी सेम होता है। अगर गत है तो इसका आगामी होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित तद्भव शब्दों का जोड़ा जो है वो गलत है, तो अग्नि का आग ये सही है, तृण का तिनका ये भी सही है, चित्रकार का चतेरा ये भी सही है। तत्सम मतलब कि उसी के समान और तद्भव मतलब उसका परिवर्तित रूप, तो यहाँ पे चर्म आना चाहिए, चर्म का आपका चमड़ी आना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ये थोड़े से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस मैथ्स के, और इसमें आपका होना चाहिए इसका आंसर 1/6 होना चाहिए इसका आंसर। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है 729 27 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें 3/7 ये, तो ये ऐसे हो जाएगा 7 छक्के 42। उसके बाद यहाँ पे आपका 42 को भाग देंगे 7 से 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 21 प्लस आपका 35 सॉरी तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का हल है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे दोनों का 6 और 7 का। देन उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से हल करेंगे, अगर 7 से भाग देते हैं 42 को तो 6 आएगा, तो 6 × 18 और इधर आपका 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका 53/42 अगर हम 18 और 35 को प्लस करते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा, इस पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें जो छोटी संख्या है वो क्या होगी। तो यहाँ पर अगर अंतर पूछा है तो हम सबसे पहले अंतर इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उसके बाद पूछा है इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 45। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसमें छोटी संख्या पूछा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से रख के भी देख सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम काटें तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15, तो ये 15 कैसे बन सकता है आपका 9 और 6 को मिला के बन सकता है, 9 और 6 को मिला के बन सकता है 15। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं देखेंगे ऑप्शन पे रख के, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा आपका, और माइनस y मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसको हम अगर घटाते हैं तो 81 में से अगर हम 36 को माइनस करें तो 45 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 यहाँ पे छोटी संख्या हो जाएगी और बी जो है जो बड़ी संख्या है वो 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़े से डाउट वाले हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद इसका हल बाद में देखा जाएगा। इसके भी ऑप्शंस पे थोड़े से मिस्टेक हैं, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 83, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। -3/16 में क्या जोड़ें कि 11, तो इस तरीके से -3/16 और बराबर यहाँ पे क्या जोड़ें बोल रहे हैं, तो यहाँ x हो जाएगा, x/y जोड़ें तो 11/24 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसको इस तरफ ले जाएंगे 3/16 हो जाएगा, अगर इसका फिर एलसीएम लेते हैं तो ये 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 62/96 आएगा, जिसको 2 से काटेंगे तो 31 आपका
48 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। देन उसके बाद ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला है और इस पे बनेगा नहीं सॉल्व करते हुए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। तो ये दोनों का अगर आप जोड़ते हैं 48 और 73 को तो 121 आएगा। इसलिए यहाँ पे 121 में हम 180 में अगर हम 121 घटा देते हैं तो 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी के बीच 20 मिठाई है और इसको बांटना कितने में है, 2:3 में। तो बी का पूछा हुआ है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे किसका निकालना है दोस्तों, हमको बी का निकालना है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और दोनों का हम यहाँ पर जोड़ देंगे, एक फॉर्मूला होता है उसके अनुसार। तो फिर यहाँ पे हम अगर काटते हैं तो यहाँ पे 12 आता है, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो 3 चौक 12, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 और 8 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये था, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई है। तो अगर हम 10% निकालें 40,000 का तो वो हो जाएगा 4,000 आएगा। उसी तरीके से और 10% निकालें तो आ जाएगा कितना, 4 8,000 आ जाएगा। इसलिए इस स्कूटर की कीमत क्या हो जाएगी, 48,000 रुपये हो जाएगी अगर 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -3 इंटू -3 तो अगर हम 2 बार गुणा करते हैं अगर माइनस का आपने फेर पढ़ा होगा तो 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को माइनस वाले को तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बार करते हैं तो ये 27 हो जाएगा, लेकिन ये 3 बार है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। और ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -223 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपन, मोहन की तनख्वाह 10% वृद्धि हो जाती है, उसकी वास्तविक तनख्वाह, उसकी नई तनख्वाह जो है 13,200 है। तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह निकालना है। तो अभी ये जो है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका है बढ़ी हुई तनख्वाह। तो बढ़ी हुई तनख्वाह है तो यहाँ पे 110, यहाँ पे 100 हमको उसकी ओरिजिनल तनख्वाह निकालनी है, तो उसको ऊपर लिखेंगे 100 को और यहाँ पे उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह को निकालेंगे। और इसको जब काटते हैं अपन तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000, क्योंकि 11 और 12 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 11 का पहाड़ा करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ 2 बचा तो 11 दूनी 22। तो यहाँ पे बच गया आपका कितना, 12,000। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया था बट यहाँ पे वाला ज़ीरो यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पे 12,000 इसका वास्तविक तनख्वाह आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम के पास 4,250 रुपये हैं और उसने 20% खर्च कर दिए। तो 4,250 में उसने अगर 20% खर्च कर दिए हैं, यानी उसके पास राशि कितनी है, 80%। तो हम इसको इस तरीके से बटे 100 करके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 4,250 है, इसमें से 20% उसने खर्च कर दिए, लेकिन अभी उसके पास हमको निकालने दिया गया है 80% की कीमत। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको गुणा करें तो ये 3,600 रुपये आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 घंटे में दूध की 840 बोतलें भरी जाती है। तो हम पहले एक बोतल का निकाल लेंगे और फिर 4 घंटे पे कितनी भरी जाती है वो निकाल लेंगे। तो 840 को हम भाग दे देंगे सबसे पहले 6 से, तो यहाँ पे आएगा 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी कि 140 एक घंटे में भरा जाता है। तो 14 चौक आपका हो जाएगा 56। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा दोस्तों? 16 से देखो इसको 1 घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे तब ये 60 बनेगा, है ना। तो 1 घंटे में कितना चल लिया, यहाँ पे 480 किलोमीटर चलेगा, सॉरी यहाँ पे चलेगा कितना, 48 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। तो 4 घंटे का पूछा है तो 192 किलोमीटर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है दोस्तों। फिर उसके बाद कोविड-19 का नाम बहुत सुना है, तो चाइना के वुहान शहर में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, वहाँ पाया गया था पहला वायरस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये महानदी के किनारे है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करें संविधान कब से लागू हुआ था? तो 1950 को 26 जनवरी जानते ही हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मारो फिर अंग्रेजों को, ये मंगल पांडे का क्या है नारा था। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसिद्ध खूटा घाट जो है डैम, ये कहाँ पे है जलाशय? तो ये बिलासपुर में है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, ये है आपका ये किसके समतुल्य है? तो देखेंगे 4/7 आना चाहिए इसको काटने से। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 4/7 आता है। इसको भी अगर हम काटते हैं 5 से तो भी 4/7 आता है, और यहाँ पर भी काटते हैं 7 से तो भी 4/7 आता है। तो इसमें पूछा गया है कि 4/7 किसके समतुल्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? तो बचपन में पढ़े थे सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या और उसके सामने अगर माइनस का चिन्ह लग जाए तो वही सबसे छोटी होती है। तो अगर सॉल्व करते हैं तो आप फिर भी यही आंसर आएगा करेक्ट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 18 × 1 है ना, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो 18 ही आ जाएगा, प्लस 14 को भाग देंगे 7 से तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद 105 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 यानी कि 8 दूनी 16 और 1 17/2 यानी कि इसको काटेंगे तो आपका आएगा 8.5 किलो शक्कर का मूल्य पूछा गया है, और शक्कर का मूल्य दिया है 37 रुपये। तो ये दोनों को गुणा करेंगे हम तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा आंसर इसका 314 रुपये 50 पैसे। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है, यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च कितना है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका 88% का यहाँ पे आपको वो निकालना है, तो ये लिख देंगे 2500, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 88 लिख देंगे और नीचे 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2200 रुपये आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जल्दी जल्दी देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देन गिरिराज जहाँ शेर के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 होती है। देन उसके बाद यहाँ पे 15 अगस्त को 75 वर्ष पूरे हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे दिवस के। देन उसके बाद भारत ने 2 बार यहाँ पे विश्व कप जीता है, एक तो सुनील कपिल देव के टाइम पे एक जीता है, और एक महेंद्र धोनी के टाइम पे एक जीता है 2011 में। तो 2 बार यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 44वें जो चेस जो ओलंपियाड का जो है ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लोटस टेम्पल बहमनी शासक के द्वारा, या कह सकते हैं एक तरीके से उसी की समुदाय वाला जो क्वेश्चन है, ये लोटस टेम्पल देखेंगे दिल्ली पे है। देन उसके बाद एक लीप वर्ष में कितने
एक कितने दिनों का होता है, तो 366 दिनों का होता है, जिस पे फरवरी का महीना 29 हो जाता है, वो लीप वर्ष से होता है, 4 वर्षों में एक बार। देन उसके बाद यहाँ पे ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से अगर देखें तो गंगा आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी के किनारे है। देन उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका कि जो राज्यपाल यहाँ पे जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी, तो ये झारखंड की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है महंत घासीदास म्यूजियम, ये रायपुर में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में नगाड़ा बजाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे श्री राजीव लोचन कुंभ मेला, ये माघ पूर्णिमा के महीने पे लगता है, माघ के महीने में, और महाशिवरात्रि तक चलता है। देन उसके बाद हरेली त्यौहार किस पर्व पर आधारित है, तो कृषि पे, यहाँ पे कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे रतनपुर में किस देवी का मंदिर है, तो ये महामाया का मंदिर है। और छत्तीसगढ़ में विवेकानंद धारा के अगर भावधार थे तो वो स्वामी आत्मानंद जी थे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे संविधान के जनक की बात की गई है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। देन भारत किस महाद्वीप में स्थित है, अगर ये देखें तो ये एशिया में महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, जानते ही हैं आप लोग। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो बरगद है, और शहीद दिवस ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी में किससे जुड़ी हुई गाथा गाई जाती है, तो पांडवों की गाथा गाई जाती है। देवदास बंजारे जी का जो संबंध है वो है पंथी नृत्य से। और मोर छुइयाँ भुइयाँ के जो लेखक है सतीश जैन जी हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घासीदास जी का जन्म ये गिरौदपुरी आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद मुखिया संग्राम सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये 3 जिलों की घोषणा की गई थी। और यहाँ पर देखेंगे महानदी भवन किससे संबंधित हो, ये मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यही किया जाता है सरहुल गीत नृत्य। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ी में चुटुर चुटुर का मतलब है अधिक बोलना। देन उसके बाद महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो हटकेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर आ जाएगा। राजकीय गीत की रचना की बात करें तो रचयिता है अरपा पैरी के धार के डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य, ये आपका 5 जून 2019 को दिया गया है। इसके पहले आपका था क्रेडिबल यानी कि तुल्य छत्तीसगढ़ था। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रात में बचे हुए भात को पानी में मिलाकर या माड़ बनाकर खाना, ये छत्तीसगढ़ी में बासी कहलाता है। देन उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय जो पक्षी है वो पहाड़ी मैना है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो श्री अजित कुमार जोगी जी आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान राज्यपाल जी हैं उनका नाम है श्रीमती अनसुईया उइके। देन उसके बाद राउत नाचा कब किया जाता है, तो ये किया जाता है होली के तुरंत बाद। और यहाँ पर लिखा हुआ है पंथी नृत्य किस जाति से संबंधित है या परंपरागत नृत्य है, तो ये सतनामी का। आई होप ये 150 क्वेश्चन लगभग हमने किए हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन करीबन मैथ्स के कुछ नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कि आंसर जब आए फाइनल उसमें थोड़े से अलग हो, बाकी हमने बेस्ट आंसर देखने की कोशिश की है। इसमें कुछ कमियां रह सकती है, उसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।